जैसे आए थे वैसे लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। भिन्न भिन्न देशों के राजा, वीर, महाराज दशरथ के द्वारा यथावत सम्मानित मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋष्यशृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे। वे विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके होठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभी के शब्द के समान गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या देवी की बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थीं। उसके बाद केकई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। भरत सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा दोनों पुत्रों आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राजा दशरथ के चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने